मनु शत्रुपा की तीन बेटी और 2 बेटा हुए। बेटियां हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बार मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले, भगवान एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई भाई? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ही उठा के रसातल में ले गया। बोलो बिना धरती के कैसे सृष्टि होगी? ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही छींक आई और छींकते ही नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान ये हिरण्याक्ष कहां से पैदा हो गया जो धरती को उठा के ले गया? ये कौन था? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक है देवी दिति। एक बार सूर्यास्त का समय था और कश्यप जी अपने संध्या बंदन कर रहे थे। उसी समय काम से पीड़ित होकर के रति याचना करने के लिए देवी दिति पधारी। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनाः। ये सायंकाल का समय है और सायंकाल के समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, जीवों का दर्शन करते हैं। और जो भी सूर्यास्त के समय अपराध करता है उस पर भगवान रुद्र तत्काल क्रुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अन्य देवताओं की पूजा प्रातः है, परंतु भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय विशेष लाभदायी होती है। भगवान रुद्र का वही काल है। इसलिए देवी इस समय आपको धैर्य धारण करना चाहिए, परंतु अपने पति की एक भी बात इनकी समझ में नहीं आई। बहुत उपदेश दिया, इस प्रकार से बहुत विविधि से समझाया, परंतु समझ में दिति के कुछ नहीं आया। तब तो पत्नी का मनोरथ कश्यप जी को पूर्ण करना पड़ा। कामज्वर विगलित होने पर दिति को बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया, अनुचित किया, क्षमा भी मांगी। कश्यप जी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अपराध किया है उसका परिणाम तो आपके सामने आएगा। क्या होगा? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट दैत्य पुत्रों का जन्म होगा जो सारे विश्व को हिला देंगे। अच्छा महाराज, तो डर के मारे देवी दिति ने 100 वर्षों तक तो बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। परम तपस्विनी वो भी थी। तो जब बच्चों को जन्म नहीं दिया तो दिति के देह से ऐसा दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग भी जलने लगा। देवताओं को बड़ी परेशानी हो गई कि ये इतना ताप कहां से आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार को समझ में नहीं आता। दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देख के कहा, देखो भाई, एक बार मेरे पुत्र जो है ना सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों वैकुंठ नाथ का दर्शन करने वैकुंठ पधारे। तो चारों भाई जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोक दिया कि मालिक की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। तो सनकादिकों को क्रोध आ गया, तुम भगवान के द्वारपाल होकर के इतनी दुष्टता का व्यवहार करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। जो शाप दिया तो द्वारपाल तो चरणों में गिर पड़े। भगवान ने आवाज सुनी तो तुरंत भीतर से भागकर बाहर आ गए। भगवान के पादार विंद में और श्री अंग में लगी हुई तुलसी मंजरी आदि की दिव्य गंध को ग्रहण करते ही बुद्धि एकदम दिव्य शुद्ध सात्विक हो गई और सनकादिकों को बड़ी आत्मग्लानि और पश्चाताप होने लगा। ये हमसे क्या हो गया? बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी, परंतु भगवान बोले, नाना महाराज, अपराधी तो मैं हूं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यौ जयो विजय एवच। ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। और सेवक के अपराध को स्वामी का ही अपराध माना जाता है। आपने किसी कुत्ते को पाल रखा हो, पट्टा पहना रखा हो, कदाचित उसने किसी को काट लिया तो कुत्ते को तो डंडे पड़ेंगे, जो पड़ेंगे, 2-4 गाली आपको भी सुननी पड़ेंगी कि उनका है। तो स्वामी भी अपराधी माना जाता है, सेवक का अपराध स्वामी का होता है। भाई किसी के विभाग में किसी ने भी कोई गड़बड़ कर दिया
तो उस विभाग का जो उसी के सिर पर फोड़ा जाता है, सारी बातें, सारी जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों ने आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी आपका अपराधी हूं। क्योंकि ब्राह्मणों से जो विरोध करे, ब्राह्मणों का जो अपमान करे, भगवान कहते हैं वो सबसे पहले मेरा अपराधी है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भुजा भी विप्रद्रोह करेगी तो मैं इस भुजा को भी काट के फेंक सकता हूं। ये शब्द भगवान के, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात मेरा मुख है और अग्नि भी मेरा मुख है। दोनों मुखों से मैं ही पाता हूं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। परंतु यदि कोई कहे इन दोनों मुखों से ज्यादा आपको स्वाद किस में आता है, स्वाहा में या आहा में, तो भगवान कहते हैं मैं स्वाहा शब्द से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि खीर मालपुआ और रबड़ी छान करके महात्मा लोग और ब्राह्मण लोग जब डकार लेके पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं आहा आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं मैं अत्यंत गदगद हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं। देखो भगवान के शब्द में ध्यान से सुनो। ना हम तथात्मी यजमान हविर बिताने स्योच्चात घृत प्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुभासम तुष्टस्य मय्य वहतैर निज कर्म पाकैः। ये भगवान की वाणी है। मैं अग्नि के स्वाहाकार से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि घृतप्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन। घृतप्लुत माने घी में, घी जिसमें चुचा रहा हो, ऐसा घी में भरे होगे मालपुआ और रबड़ी तस्मई पा करके हुत भुङ्मुखेन, ब्राह्मणों के मुख में जो आहुति देते हैं, यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुभासम्, ब्राह्मण के मुख में दिया हुआ वह ग्रास मैं पा करके अत्यंत तृप्त और प्रसन्न होता हूं। इतनी मुक्त कंठ भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा प्रशंसा गाई और सनकादिकों को संतुष्ट करके विदा किया। उन्हीं सनकादिकों के हिसाब से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवत पार्षद जय विजय इस समय दिति के गर्भ में आ गए हैं। बोलो राधे राधे। और कालांतर में वो प्रकट होंगे। आप लोग घबराओ मत, काल की प्रतीक्षा करो। और इस घटना से एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए, जितनी भी आसुरी शक्ति हैं, जितने भी देखो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये दोनों अनादिकाल से है और सब विचरण करते रहते हैं। अब किसी आसुरी प्राणी को जब जन्म लेना होता है तो वो अपनी अनुरूप भूमि को देखता है। जब तक कोई दुष्ट दंपति धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे तब तक असुर जन्म नहीं ले सकता। वो अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार ही जन्म लेगा। और ऐसी कोई दिव्य महात्मा संत महापुरुष जब जन्म लेने की भूमिका बनाता है तो जब तक कोई दिव्य दंपति उसे धर्माचरण करने वाले प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो जन्म नहीं ले सकता। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान अवतार लेने से पहले माता पिता को देखते ही नहीं कि मैं किसका बेटा बनूं। मनु सतरूपा ने कितना तप किया, भजन किया और दोनों दिव्य प्रेम में भर गए, तब भगवान बेटा बन के आए। तो भगवान को बेटा बनाने वाला अभी तो कोई दंपति मिले, हर किसी के बेटा भगवान थोड़ी बन सकते हैं। और कलयुग में भी भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो जब भगवान अवतार लेंगे तो इसका मतलब कितना भी घोर कलयुग, याद रखिए, जो कलयुग का नाम लेकर के अपने मन को, चित्त को और व्यवहार को कलुषित किए जा रहे हैं। क्या करें, कलयुग है, आजकल सब चलता है, ये यूं कह करके कलयुग के नाम से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि बीज विनाश कभी नहीं होता। चाहे जितना कलयुग आ गया हो, जिनके लिए आया है आए, परंतु जो धर्माचरण में प्रवृत्त हैं, जो सदाचरण में प्रवृत्त हैं, वो आज भी सात्विक धर्म परायण होकर के चल रहे हैं। वो कोई ना कोई तो ऐसा दंपति चलेगा जिसके भगवान बेटा बनेंगे। अरे इसी कलिकाल में बड़े बड़े संत महापुरुष पधारे हैं, तो वो भी तो किसी दंपति के पात्र समझ के ही आए होंगे। भगवान रामानुजाचार्य
वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, ये सब आचार्य जन आए हैं तो अपनी भूमि को देख करके ही तो आएंगे होंगे ना। तो देखिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को बेटा बनना पड़ा तो उसके लिए उन्होंने कहा, उस समय तो दिव्य सात्विक दंपति थे, सबके सब धर्म परायण थे, तो उन असुरों को जन्म लेने के लिए कोई ना कोई आधार देखना था, पुष्टि। तो अपराध बना, दिति से अपराध बन गया। नहीं तो दिति कितनी तपस्विनी थी, और ये इसी से पता चलता है कि अपराध बन गया, बाद में उसको भूल का पता भी चला, तो 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म नहीं दिया। इसका मतलब वो भी कितनी तपस्विनी रही होगी, परंतु चूक हो गई, और उसी चूक का लाभ उठा करके वो आसुरी शक्ति ने जन्म लिया। इसलिए हमारे यहां षोडश संस्कार में सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार भी है। जब तक शास्त्रोचित विधि से, सात्विक विधि से गर्भाधान संस्कार की दिव्यता जब तक नहीं होगी, तब तक दिव्य महापुरुषों का धराधाम पर अवतरण ही नहीं होगा। और सब प्रकार से स्वेच्छाचारिता जब समाज में व्याप्त हो जाएगी तो दिव्यता का सर्वथा लोप दिखाई। आज आसुरी शक्ति प्रबल क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति हो गई। गृहस्थों में भी सात्विकता और दिव्यता और धर्माचरणता लगभग लुप्त होती जा रही है, इसलिए दिव्य शक्तियों का आविर्भाव भी विलुप्त होता जा रहा है। अतः यदि हम ये चाहें कि हमारी संतति दिव्य हो तो आपको भी दिव्याचरण करना पड़ेगा, तब दिव्य संतति आपके घर में जन्म लेगी। तो आज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का दिति ने 100 वर्षों के बाद जब उन्हें जन्म दिया तो उनका शरीर उत्तरोत्तर शीघ्रता से ऐसा बड़ा होने लगा कि आज के कपड़े कल छोटे पड़ जाए। तो विकराल दोनों का विशाल देह हो गया। तो छोटा भाई हिरण्याक्ष बोला कि मैं तो दिग्विजय करना चाहता हूं। बड़े भाई ने हिरण्यकश्यपु ने कहा, जाओ सेना ले जाओ। बोले नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। बिना किसी का सहयोग लिए, बिना सैन्य शक्ति के अकेला ही चल पड़ा दिग्विजय करने के लिए। पहला आक्रमण स्वर्ग पर, और जो जाके अट्टहास करके गरजा कि सारा स्वर्ग खाली हो गया, देवता बिना युद्ध कर ही भाग गए। इतना विशाल पराक्रमी हिरण्याक्ष था। तो देवताओं को गाली दे के वापिस आ गया, यहां कोई नहीं है भी। समुद्र में प्रविष्ट हो गया, वरुण का अपमान किया, वरुण ने भी हाथ जोड़ करके विदा किया। जब कोई नहीं मिला तो पृथ्वी का ही हरण करके रसातल में ले गया। बाद में ब्रह्मा जी ने जब प्रभु का स्मरण किया, भगवान का ध्यान करते ही नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। नासिकारंध्र से वराही क्यों बने? बोले पृथ्वी का अन्वेषण करना है भगवान को, और पृथ्वी का दिव्य गुण है क्या? गंध। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। तो गंध को कहां से ग्रहण किया जाता है? नासिका से। नासिका से ही गंध ग्रहण की जाती है, और इसलिए भगवान नासिकारंध्र से वराह बन के पृथ्वी को गंध के द्वारा अन्वेषण करने के लिए प्रकट हो गए, और हिरण्याक्ष से छीन करके पृथ्वी को पुनः यथा स्थान स्थापित किया। युद्ध हिरण्याक्ष से हुआ। क्षण भर में भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल वराह भगवान की जय।